नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट। चीन ने मालदीव को अपने जाल में फंसाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। मालदीव से भारतीय सेना की वापसी होगी और आने वाले समय में चीन मालदीव में नौसेना पोर्ट बनाने की तैयारी में है। हालांकि इस बीच चीन को उसके पड़ोसी देश ने ही ऐसा झटका दिया है कि ड्रैगन हिल गया है। दरअसल चीन लंबे समय से ताइवान को अपनी सीमा के अंदर शामिल करने की कोशिश में लगा है। ताइवान को अपनी सीमा में मिलाने के लिए चीन ने उसे युद्ध की धमकी दी। ताइवान पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई, लेकिन ताइवान ने चीन की हर साजिश को नाकाम कर दिया। आपको बताएं तो ताइवान में हाल ही में चुनाव हुए और अब ताइवान में एक ऐसी पार्टी ने सरकार बनाई है जो चीन की कट्टर विरोधी है। चुनाव जीतने के बाद नए ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आपसी सम्मान के आधार पर ही चीन से बातचीत होगी। चुनाव में प्रचार के दौरान भी वो चीन को लेकर तीखे और बड़े बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी डीपीपी को चीनी सरकार ने अलगाववादी बताते हुए वोटरों से उनसे बचने की सलाह दे डाली थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। बार बार धमकाने के बाद भी सरेंडर न कर रहे ताइवान को चीन ने अब की बार कुछ लालच भी दिया। उसने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत प्रस्ताव रखा कि अगर ताइवान अपने को चीन का हिस्सा मान ले तो उसे स्वायत्तता मिल जाएगी। वो आराम से अपने व्यापार और व्यवसाय कर सकेगा और चीन के साथ का फायदा भी उसे मिलेगा। ताइवान ने चीन के इस प्रस्ताव से भी साफ इनकार कर दिया। आपको बताएं तो ताइवान को अपनी सीमा के अंदर मिलाने के लिए चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन के हर प्रस्ताव को ठुकराने वाले ताइवान पर चीन लगातार रणनीतिक दबाव भी बनाता रहता है। चीन ने हर उस देश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया जो ताइवान को आजाद देश की तरह मान्यता देते हैं। चीन के दबाव में कई देशों ने ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया। फिलहाल लगभग दुनिया में 13 ऐसे देश हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है क्योंकि कूटनीतिक तौर पर चीन से सीधी दुश्मनी भारत नहीं लेना चाहता। ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएन से जुड़ी बहुत सी संस्थाओं का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में आज ये बात भी समझने वाली है कि आखिर चीन ताइवान को लेकर इतना परेशान क्यों है। ताइवान को अपनी सीमा में मिलाने से चीन को क्या फायदा होगा। ऐसे में आपको बताएं तो अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वेस्ट प्रशांत महासागर में उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। यहाँ से वो अमेरिकी आर्मी बेस पर भी नजर रख सकेगा, जिससे अभी उसका सीधा तनाव चल रहा है। ये चीन के लिए फायदेमंद है। हालांकि नई सरकार के आने के बाद अब चीन के लिए ताइवान की राह और मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है।